हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद डरा में आपका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में आपने सीखा था एम्प्टी डिक्शनरी के बारे में, एक्सेसिंग मिक्स डेटा टाइप्स के बारे में, मिक्स डेटा टाइप्स इन डिक्शनरी, डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी, एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि ऑपरेटर्स को कैसा यूज़ किया जाए और डिक्शनरी क्या होती है। ठीक है, तो हमने ये सारे लाइन ऑफ कोड्स तो सीख लिए हैं एक डिक्शनरी को समझने के लिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें एक मेथड चाहिए होता है इस पर्टिकुलर डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि जाइए और डेटा में जाइए और मारुति का जो की है उसका वैल्यू पैर चाहिए हमें, ऐसा नहीं कह सकते हम। और या तो हमें ये पूछना होता है कि एक पर्टिकुलर डिक्शनरी में कितने की वैल्यू पैर है, तो हम एक एक करके तो नहीं देख सकते, तो हम उस समय फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको समझ में आई है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अब डिक्शनरी को आइट्रेट करने के लिए फॉर लूप में कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो पहला जो तरीका है एक सिंपल सा तरीका है जिसमें हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक पोर्टफोलियो ले लूँ या तो एक डिक्शनरी ले लूँ, ये डिक्शनरी ले लेते हैं, यहाँ पे फीड करते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये जानना है कि इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में कितने कीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फॉर लूप रन करूँगा फॉर वैल्यूज़, या तो हम वैल्यूज़ की जगह पे कीज़ कर देते हैं इन पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कीज़। तो ये पर्टिकुलर फॉर लूप क्या करेगा, इस डिक्शनरी में जाएगा और जितनी भी कीज़ है उसको यहाँ पे बता देगा। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मारुति, बॉश और मनाली करके 3 कीज़ है इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में। अब हम कीज़ का लेके क्या करेंगे जब हमें वैल्यू ही नहीं मिले, तो वैल्यू के लिए क्या कर सकते हो आप, तो यहाँ पे एक और कमांड दे सकते हो, प्रिंट, जैसे हमने पिछले बार किया था। हमें यहाँ पे पोर्टफोलियो का नाम देना है, जो आपका डिक्शनरी है उसका नाम लीजिए और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट डाल के यहाँ पे हम कीज़ फीड कर देंगे। ओके, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जब भी वो जाएगा पहले की पे मारुति के, तो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा मारुति और पोर्टफोलियो का जो मारुति का वैल्यू है वो आपको यहाँ पे फीड करेगा। तो ये कीज़ जहाँ जहाँ है वहाँ वो पर्टिकुलर की का डेटा हमें देता जाएगा। तो कंट्रोल एंटर करो फिर से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे डेटा हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी और अंदर जाना है, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे सिंपल है, सेम चीज़ कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी और यहाँ पे एक और ब्रैकेट देके 0 और एक और ब्रैकेट देके 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो गई है। लेकिन फॉर लूप का एक फ़ायदा आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जब भी हम पहले वैल्यू को निकालते थे तो वो एक स्ट्रिंग के माध्यम से आता था। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग के माध्यम से नहीं है, वो फ्लोट के माध्यम से है। तो यहाँ पे आपने जाना कि कैसे हमने एक डिक्शनरी में से सारी कीज़ को फॉर लूप के माध्यम से निकाला और कैसे उस पर्टिकुलर कीज़ का वैल्यूज़ को एक्सेस किया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, यूजिंग फॉर लूप टू आइट्रेट ओवर कीज़ विद इट्स वैल्यू इन ए डिक्शनरी, ये हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे जाना कि कैसे फॉर लूप का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर डिक्शनरी का कितना कीज़ है और कौन से कीज़ है वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमने सेम फॉर लूप का इस्तेमाल करके ये जाना कि कैसे हम उस पर्टिकुलर कीज़ का वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये भी जाना कि कैसे फिर से फॉर लूप का ही इस्तेमाल करके हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर
पहले तो हमने कीज़ निकाली, मारुति, बॉश, मनाली। उसके बाद हमने हर एक पर्टिकुलर कीज़ के वैल्यूज़ निकाले जो कि एक लिस्ट के माध्यम से दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने एक्सेस किया हर एक पर्टिकुलर लिस्ट का इंडेक्स पोजीशन, जैसे 0 और 1 का। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी सीखी है। तो इसके बाद हम आते हैं इनबिल्ट फंक्शंस पे। हमने जैसे लिस्ट में बहुत सारे फंक्शंस के बारे में जाना था, वैसे ही यहाँ पे डिक्शनरीज के भी कई सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उसको मेथड्स भी कहते हैं काफ़ी लोग। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत यूज़फुल होती है, मतलब बहुत आसान होती है, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहला जो इनबिल्ट फंक्शन है वो है द क्लियर मेथड। क्लियर मेथड का मतलब यह है कि आपकी एक डिक्शनरी है, उसको खाली करनी है, मतलब इसको एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है। कैसे बनाओगे? तो सिंपल है, मान लीजिए ये हमारा पोर्टफोलियो है, एक डिक्शनरी है। अगर मुझे इसे एम्प्टी करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा कमांड है पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू डॉट क्लियर। अगर मैं फिर से प्रिंट करने जाऊं, प्रिंट कंट्रोल एंटर, तो ये मेरी जो डिक्शनरी थी पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू की, वो मेरी एक एम्प्टी डिक्शनरी हो गई है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूं, प्रिंट टाइप पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डिक्शनरी है, लेकिन ये क्योंकि खाली है तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी हो गई है। यहाँ पर हम सिंटैक्स भी फीड कर लेते हैं। सिंटैक्स है डिक्शनरी डॉट क्लियर, ठीक है। डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी का नाम और उसके बाद डॉट क्लियर एक सिंटैक्स। इसके बाद हम आते हैं गेट मेथड पर। तो ये है द गेट मेथड। ये क्या करता है, पहले सिंटैक्स समझ लेते हैं। डिक्शनरी डॉट गेट, यहाँ पे एक की होगा एक और एक डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। हम यही डिक्शनरी ले लेते हैं फिर से, क्योंकि हमने इसे एम्प्टी बना रखा है, तो इसे हमें हर एक कोड में रन करना पड़ेगा। ओके, तो अब समझते हैं डिक्शनरी डॉट गेट की और डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है। पहले तो डिक्शनरी का नाम क्या है मेरा, पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू, और इसके बाद डॉट गेट, ठीक है। गेट मतलब कोई एक वैल्यू मुझे डिक्शनरी से ला के दे। कौन सा वैल्यू ला के दे उसके बारे में हमें बताना होगा। जैसे वैल्यू है, हमें एक की देनी होगी। की कुछ भी हो सकता है, मनाली हो सकता है, मारुति हो सकता है और बॉश हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट में मैं मनाली दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिफ़ॉल्ट करके भी ऑप्शन है। तो रिटर्न द वैल्यू फॉर की इफ की इज इन डिक्शनरी, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर मनाली इस डिक्शनरी में नहीं है तो आप कौन सा मैसेज देना चाहते हो। तो यहाँ पे नॉट फाउंड डाल देते हैं। ओके, तो अगर मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे पोर्टफोलियो मनाली का जो की है उसका मुझे वैल्यू उसने फीड किया है। तो गेट मेथड जो है वो यहाँ पे वैल्यू बताता है या तो वैल्यू देता है उस पर्टिकुलर की पैर का। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चेंज करके इसको एंट्री कर देता हूँ, तो ये मुझे एरर देना चाहिए नॉट फाउंड करके। देखिए नॉट फाउंड। तो हमने जो इफ़ लूप लगाया था और जिसमें हमने बोला था अगर ये चीज़ है, जैसे हमने इतनी बड़ी कोडिंग की थी, इफ मारुति इन पोर्टफोलियो प्रिंट पोर्टफोलियो एल्स प्रिंट नॉट फाउंड, तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक सिंपल सा सिंगल लाइन सिंटैक्स दिया है
डिक्शनरी डॉट गेट की डिफ़ॉल्ट। तो आप देख सकते हैं इनबिल्ट फंक्शन कितने फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। हमारा कोडिंग जो है वो बहुत सुधर जाता है। ओके, इसके बाद आते हैं तीसरे मेथड पर। प्लस कोड कर लेता हूँ, जो कि है द आइटम्स मेथड। और इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी डॉट आइटम्स पैरेंथेसिस। ओके, इसके बारे में समझते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर मेथड है या तो इनबिल्ट फंक्शन है, ये हमें एक पर्टिकुलर डिक्शनरी का सारा की और उसका वैल्यू, एसोसिएटेड वैल्यू जो है वो सारा दे देता है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे सेम पोर्टफोलियो लूँ और मैं पोर्टफोलियो का नाम है, सॉरी डिक्शनरी का नाम है पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू, और यहाँ पे मैं कहूँ आइटम्स और क्लिक करूँ या तो एंटर करूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्ट आइटम्स है मारुति, बॉश और मनाली। ये सारी जो इनबिल्ट फंक्शंस है ये हमें फॉर लूप में बहुत मदद करता है, और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, हम पहले मेथड्स के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक के फॉर लूप्स के बारे में भी समझेंगे। इसके बाद जो मेथड है वो है द कीज मेथड। ठीक है, जैसा नाम बता रहा है ये हमें एक पर्टिकुलर डिक्शनरी के सारी कीज़ का इंफॉर्मेशन देता है, और ये वो सिंटैक्स है। ओके, तो इसे भी अप्लाई करते हैं। सेम पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू का हम डिक्शनरी लेंगे और सेम चीज़ अगेन, मेरा डिक्शनरी का नाम डॉट कीज और एंटर, कंट्रोल एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्ट कीज मारुति, बॉश एंड मनाली। इसके बाद जो है वो है द पॉप मेथड। तो यहाँ पे हैश द पॉप मेथड। ओके, और इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी डॉट पॉप की डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में भी। सेम चीज़ फिर से एक पोर्टफोलियो लेंगे। आपको लग रहा होगा मैं हर बार पोर्टफोलियो की कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद आपको फॉर लूप के बारे में बताने वाला हूँ और हर एक जगह वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। ठीक है, ये मेरा डिक्शनरी है। अब यहाँ पे हमें सिंटैक्स को समझना है, समझते हैं। तो पहले तो मेरा डिक्शनरी का नाम, ठीक है। अब पॉप मेथड जो है इस डिक्शनरी में एक पर्टिकुलर की ढूंढेगा और उसको निकाल देगा। ठीक है, तो पॉप, और यहाँ पे जैसे गेट मेथड में था पहले तो की देंगे, जैसे मुझे बॉश निकालना है ठीक है, और सेम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमें देना है। अगर बॉश उस लिस्ट में नहीं है तो मुझे क्या एरर आना चाहिए या क्या मैसेज मिलना चाहिए पाइथन के तरफ से, और नॉट फाउंड। ओके, और कंट्रोल एंटर करूँ मैं, ये मुझे वो की का वैल्यू बता दिया है। अगर मैं फिर से पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू को प्रिंट करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर बॉश जो मेरा की था उसको इस पर्टिकुलर डिक्शनरी से निकाल दिया गया है। ओके, इसके बाद आते हैं एक और मेथड पर, द पॉप आइटम मेथड, और यहाँ पर भी सिंटैक्स समझ लेते हैं। डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम
तो हम फिर से एक पोर्टफोलियो या तो एक डिक्शनरी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉप आइटम मेथड करता क्या है, ठीक है, ये समझते हैं। तो पहले तो डिक्शनरी का नाम पोर्टफोलियो डॉट, अब यहाँ पे पॉप आइटम का मतलब क्या है कि ये इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में जाएगा, कोई भी एक रैंडमली एक की को सेलेक्ट करेगा और उन दोनों चीज़ को, की और की का वैल्यू को इस पर्टिकुलर डिक्शनरी से डिलीट कर देगा। लेकिन ये रैंडमली करेगा, हमने कोई एक स्पेसिफिक की नहीं बतानी होती इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं पॉप आइटम करूँ, ठीक है, तो अगर मैं कंट्रोल एंटर करूँ तो आपको वो बताएगा जो चीज़ वो उसमें से निकालने वाला है। देखिए उसने मनाली को निकाल दिया है उसमें से। और अगर हम देखने जाए, प्रिंट करें पोर्टफोलियो को, कंट्रोल एंटर करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनाली डिलीट हो चुका है। इसके बाद जो मेथड है ये क्लास मेथड है डिक्शनरीज का, जिसे हम द वैल्यूज़ मेथड कहते हैं। जैसे हम एक्सेस कर रहे थे डेटास को या तो एक डिक्शनरी के डेटा को उसके की के द्वारा, वैसे हम वैल्यूज़ के द्वारा भी उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है द वैल्यूज़ मेथड, ठीक है। इसका सिंटैक्स जान लेते हैं, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ और पैरेंथेसिस, ठीक है। तो अगर मैं फिर से पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू लूँ, एक डिक्शनरी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो का नाम पहले, यहाँ पर डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज़, ये सारे मुझे जितने भी कीज़ है उसके सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ उसने सारे कीज़ के प्रिंट किए हैं और कीज़ को उसने छोड़ दिया है। तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट investwithara.com पे आना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपको सर्विसेज टैब में ऐसे कई सारे एक्सेल VBA बेस्ड प्रोग्राम मिल जाएंगे जो आपके रोज़ाना ट्रेडिंग में काम आते हैं। इसके अलावा आप अपने कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे आप आ सकते हो FRA पे और ये जान सकते हो कि अगर आप सोच रहे हो कि कोई नया इन्वेस्टमेंट किया जाए और आपके मन में कोई एक कंपनी है, तो आप उसका फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करके जान सकते हैं कि क्या उस कंपनी में इस समय पर निवेश करके चला जा सकता है या नहीं। आप लोगों का कोई कमेंट या सुझाव हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या तो आप investwithara@gmail.com पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।